नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। यह खबर है झारखंड के कोडरमा से। कोरोना से 7 की मौत, नए मामले में आई कमी। जिले में कोरोना के नए मामले लगातार उतार चढ़ाव हो रहे हैं, वहीं संक्रमण से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को 7 संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 197 संक्रमित मिले हैं। राहत की बात यह है कि 201 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। शादी के लिए आदेश लेना जरूरी, सरकार का है बड़ा फैसला। जाने कैसे करें आवेदन। शादी, तिलक या छेका जैसे कार्यक्रम करनी हो तो इसके लिए प्रशासन के पास घोषणा पत्र देना होगा। घोषणा पत्र के जरिए यह बताना होगा कि वो अपने कार्यक्रम में कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी सभी निर्देशों का अनुपालन कर रहे हैं। इसके साथ ही सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं होना है। इससे संबंधित एक फॉर्म प्रशासन की ओर से जारी कर दिया गया है। सभी थानों में प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ संबंधित फॉर्म उपलब्ध करा दिया गया है। इस फॉर्म को भरकर थाना और प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जमा कराना होगा। ऐसा नहीं करने वाले के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगी। नक्सलियों से बड़ा दुश्मन खड़ा हो गया है झारखंड पुलिस के सामने। आप भी जाने क्या है पूरी वजह। झारखंड में इन दिनों पुलिस के लिए नक्सली से ज्यादा चुनौती कोरोना वायरस दे रहा है। अभी कोरोना वायरस के नक्सलियों से बड़ा दुश्मन बन बैठा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि महज 1.5 महीने के भीतर 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी पदाधिकारी को इस वायरस से बीमार कर दिया है। पूरे 1 साल में कोरोना वायरस से 24 पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों की मौत हो गई है, जिनमें 10 पुलिस पदाधिकारी कर्मी 1.5 महीने के भीतर इस वायरस के चपेट में बीमार हो चुके हैं और कईयों ने भी जान गंवाया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य में नक्सल विरोधी अभियान में लगे जवान व पदाधिकारी भी वायरस से अपनी जान बचाने में जुटे हैं। जंगलों में बने पुलिस पिकेट में सुबह की शुरुआत काढ़ा से हो रही है। मास्क व सैनिटाइजर ही इन दिनों बुलेट प्रूफ जैकेट बना हुआ है। नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में भी अब नाम मात्र के चल रहा है। सूचना है कि नक्सली भी कोरोना संक्रमण काल में खुद को बचाने में लगे हैं, इसलिए उनकी गतिविधियां पर अब नहीं के बराबर है। मधुपुर से झामुमो विधायक व झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने ली पद एवं गोपनीयता की शपथ। स्पीकर ने दिलाई शपथ। झारखंड के देवघर जिले के मधुपुर विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक व झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कल झारखंड विधानसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें शपथ दिलाई। आपको बता दें कि 2 मई को मधुपुर उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की है। बीजेपी के प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को इन्होंने पराजित किया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के इन 2 प्रस्तावों को दी स्वीकृति। वेतन की राशि व अवधि विस्तार को मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में सरकार द्वारा स्वीकृति पदों के विरुद्ध वैध रूप से नियुक्ति में कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन को लेकर कुल 2,24,48,56,000 रुपये सहायता अनुदान के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित वेतनमान में उर्दू शिक्षा की स्वीकृति 4,401 पदों, अवधि विस्तार और वेतन मद में 55,80,90,000 रुपया की भी स्वीकृति दी है। रांची हावड़ा के बाद रांची धनबाद और रांची देवघर इंटरसिटी को भी बंद करने की तैयारी। रेलवे बोर्ड को भेजा प्रस्ताव। कोरोना की पहली लहर के बाद जहां अभी सही से सभी ट्रेनें चलनी शुरू भी नहीं हुई थी कि अब एक बार फिर से दूसरी लहर का प्रकोप ट्रेनों में ब्रेक लगाने लगा है। रांची से खुलने वाली 2 ट्रेनें रांची धनबाद इंटरसिटी और रांची देवघर इंटरसिटी को बंद करने की तैयारी चल रही है। दोनों ट्रेनें ईस्टर्न रेलवे के अंदर है, इसलिए रांची रेल मंडल इसे बंद करने का फैसला नहीं ले सकता है। इसलिए इसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। सहमति मिलते ही इसका परिचालन बंद कर दिया जाएगा। इससे पहले 7 मई से ही रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस के परिचालन को बंद कर दिया गया है। कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने के कारण उड़ीसा जा रहे बाराती को दूल्हा समेत वापस लौटाया। बारातियों ने कहा, हमें तो नए निर्देश पता ही नहीं था।
झारखंड से उड़ीसा जा रहे बारातियों को कोविड टेस्ट रिपोर्ट नहीं होने के वजह से इन दिनों काफी परेशानी होना पड़ रहा है। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर पर उड़ीसा पुलिस प्रशासन बारातियों को ये कहते हुए वापस लौटा रही है कि कोविड टेस्ट रिपोर्ट पहले दिखाइए, जबकि बारातियों को इसकी जानकारी ही नहीं कि यह प्रमाण पत्र लेकर जाना है। समय पर शादी संपन्न हो सके इसलिए बाराती फौरन मनोहर CSC आते हैं, पर वर्क लोड ज्यादा होने की वजह से वहां भी जल्द कोविड टेस्ट रिपोर्ट मिलता दिखता नहीं है। ऐसे में बाराती दूसरे रास्ते से उड़ीसा जाने की जुगाड़ लगा रहे हैं या फिर शादी के डेट को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 1 लाख के ऊपर पहुंची कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 11,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1 लाख के ऊपर पहुंच गई है। प्रदेश भर में शुक्रवार को 6,06,525 सैंपल की जांच हुई। 11,598 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों के आंकड़ा 10,02,486 हो गए हैं। जेल में भीड़ कम करने के लिए कैदियों को रिहा करने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट बोला खतरे में है जीवन। देश में कोरोना के मामले में अभूतपूर्व वृद्धि पर संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने शनिवार को जेल में भीड़ कम करने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि जिन कैदियों को पिछले साल महामारी की मद्देनजर जमानत या पैरोल दी गई थी, उन सभी को फिर वह सुविधा दी जाए। प्रधान न्यायाधीश MB रमना, न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव और सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि देश भर की जेलों में लगातार 4 लाख कैदी हैं। उनका जीवन और स्वास्थ्य का अधिकार महामारी के चलते खतरे में है। पीठ ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनाई गई राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की उच्च अधिकार प्राप्त समितियों द्वारा पिछले साल मार्च में जिन कैदियों को जमानत मंजूरी दी गई थी, उन सभी को समितियों द्वारा पुनः विचार के बगैर पुनः व राहत ही दी जाए, जिससे विलम्ब से बचा जा सके। राज्यों के पास अभी वैक्सीन की 84 लाख डोज है। गुजरात को मिली सबसे ज्यादा डोज। केंद्र सरकार ने शनिवार को कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी कोरोना रोधी वैक्सीन की 84 लाख डोज उपलब्ध है। अगले 3 दिनों में इन्हें वैक्सीन की 53 लाख और डोज उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 17.49 करोड़ डोज दी जा चुकी है। इनमें 16.7 करोड़ डोज का इस्तेमाल किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि उपलब्ध कराई गई वैक्सीन की डोज में से बर्बाद की गई डोज को मिलाकर कुल 16,65,49,553 डोज का इस्तेमाल किया जा चुका है। IPL 2021 के बचे हुए मुकाबले कहां खेले जाएंगे, केविन पीटरसन ने बताया जगह का नाम। तो आइए जानते हैं खबर को थोड़ी विस्तार से। कोविड-19 महामारी की वजह से IPL 2021 को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। इसके बाद सबके दिमाग में यही सवाल है कि क्या इस लीग के बाकी के मैच मुकाबले कब और कहां पर खेले जाएंगे। रिपोर्टर्स के मुताबिक इसके लिए UAE बड़ा विकल्प है, लेकिन श्रीलंका ने भी BCCI से अपना यह IPL 2021 को आयोजित कराने की पेशकश की है। फिलहाल BCCI ने ये साफ नहीं किया है कि IPL के 14वें सीजन के बाकी के मैच कहां और आयोजित किए जाएंगे। इन सारी बातों के बीच इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने अपनी तमन्ना जाहिर करते हुए कहा कि इस लीग के बाकी बचे हुए मुकाबले इंग्लैंड में सितंबर महीने में आयोजित किए जाएं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।